हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको डीआई पढ़ाने वाला हूं। डीआई में हम पढ़ेंगे टेबल चार्ट या टेबल ग्राफ भी आप कह सकते हो। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टेबल दी होती है, टेबल से हम कैसे क्वेश्चन को डाटा को रीड करते हैं एंड देन उसके बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है या कुछ और चीज़ें पूछा है तो वो फाइंड करके फिर हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं और क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। राइट। आपको जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि भाई डीआई अपने आप में एक सब्जेक्ट माना जाता है आज के टाइम में। मेंस में आप देखोगे तो 4 से 5 सेट, कई बार बैंकिंग में आप जाओगे तो 4 सेट 5 सेट डीआई आ जाते हैं। मतलब आप समझ लो कि एक सेट में अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन है तो आप उसका वेटेज समझ सकते हो कि पूरा एक सेक्शन हो जाता है। ये आपका सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होना ये डिसाइड कर देता है। ठीक है। बहुत आसान होते हैं, कई बार तो इतने आसान होते हैं कि डायरेक्ट आपको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बार चार्ट दिया हो, टेबल दिया हो या पाई चार्ट दिया हो या लाइन दिया हो, किसी भी टाइप का दिया हो, भाई उसमें से कई बार डाटा सिर्फ आपको देख के उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता है। बड़ा आसान होता है। पर वही चीज़ें कि उसके पहले आपको वो चार्ट रीड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि गिवन क्या है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करोगे, क्या नहीं कैलकुलेट करोगे। राइट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है तो मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। बेसिक आप एक बार जरूर जाके रीड करो। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके देखो, चैनल पर जाओ, विजिट करो प्लेलिस्ट में एंड देन वहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाई गई है बढ़िया तरीके से और डीआई में भी बेसिक सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ और उसके बेसिस पर आप बार बार मैं आपको जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन करवाता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली। ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें टेबल में, जो हम टेबल चार्ट आज करने वाले हैं। इसमें read the table given carefully and answer the question given below. The table show, टेबल क्या शो कर रही है, द नंबर ऑफ वेटर इन द 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट, हिंदी में जिसको रेस्टोरेंट आप बोलते हो। तो 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट दिए हैं ABCDE, 5 रेस्टोरेंट दिए हैं जिसमें से नंबर ऑफ वेटर दिए हैं। आपको कैलकुलेट करना उन्हीं के बेसिस पर द नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड बाय ईच वेटर। देखो यही चीजें कि आपको समझना है एंड रेशियो ऑफ द मेल गेस्ट टू फीमेल गेस्ट। अब भाई देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर समझोगे तो समझ जाओगे कि क्या दिया है और अगर नहीं समझोगे तो फिर आप गलतियां करोगे। देखो नंबर ऑफ वेटर, आप सोचो कि आप एक ए नाम का होटल है जो आप ओन कर रहे हो, आप चला रहे हो। ठीक है। उसमें आपके पास कितने वेटर हैं, नंबर ऑफ वेटर 12 हैं। ठीक है। गेस्ट अटेंडेड बाय ईच वेटर, हर एक वेटर 8 अगर गेस्ट को अटेंड कर रहा है तो टोटल गेस्ट कितने हो गए भाई, 12 × 8 होंगे टोटल गेस्ट। ठीक है। आपके पास 12 वेटर हैं, गेस्ट हर एक वेटर जो है 8 गेस्ट को अटेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे भाई, तो 12 × 8। ठीक है। 12 × 8 टोटल गेस्ट होंगे तो 12 × 8 96 होंगे। अब उस 96 टोटल गेस्ट हो गए, 96 टोटल गेस्ट हो गए। ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द मेल गेस्ट टू फीमेल गेस्ट 9:7 का टोटल रेशियो है, मतलब 9 अगर मेल है तो 7 फीमेल गेस्ट है। समझ पा रहे हो। तो उस 96 को आप 9 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेल गेस्ट कितने हैं, फीमेल गेस्ट कितने हैं। तो यही चीजें हैं कि अगर आप डाटा को रीड करना आ गया, आप समझ पा रहे हो उससे कि जो आपको इन्फ्रेंस में निकालना है, जो आपको क्वेश्चन में यूज करना है, वो आप कैसे निकाल पा रहे हो। ठीक है। देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा ई। टोटल गेस्ट हम लिखेंगे भाई, टोटल गेस्ट कितने हैं, तो इसमें ये हो जाएगा, मैं टेबल बना देता हूँ, टोटल फिर मेल और उसके बाद फीमेल। ये रहा टोटल, ये रहा मेल और ये रहा फीमेल। ठीक है भाई। 12 नंबर ऑफ वेटर हैं, 8 हर एक वेटर गेस्ट अटेंड करता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 12 × 8 96, इसमें 96 टोटल हो गए। अब इसमें क्या होगा, देखो पी एंड क्यू दो मिसिंग नंबर दिया है, दो अननोन नंबर दिया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपसे पी और क्यू की वैल्यू पूछ लेगा। कुछ किसी हो सकता है कि पी की इंडिविजुअल वैल्यू पूछ ले, हो सकता है क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू पूछ ले, हो सकता है पी और क्यू में कोई रिलेशन पूछ ले कि इनका मल्टीप्लाई, इनका रेशियो, इनका प्लस, इनका माइनस, कुछ ऐसा पूछ सकता है। ठीक है। बी में टोटल कितने गेस्ट होंगे, तो भाई 8 और इंटू पी यानी 8 पी हो जाएगा। समझ पा रहे हो।
सी में कितने हो जाएंगे, तो 15 इंटू 8, हर एक वेटर 8 गेस्ट को अटेंड करता है, तो 15 इंटू 8 यानी 15 8 120 टोटल वेटर हो जाएंगे। 20 इंटू क्यू यानी 20 क्यू टोटल वेटर हो जाएंगे। ई में कितने होंगे, 10 इंटू 15 यानी 150। क्या बताओ, इतनी बात समझ आई क्या भाई? ठीक है। अब देखो मेल फीमेल का रेशियो दिया है कि मेल वेटर के मेल गेस्ट कितने हैं, फीमेल गेस्ट, तो 9 और 7 का रेशियो, यानी टोटल जोड़ोगे तो 9 7 16, 16 को जब 96 में से डिवाइड करोगे तो 16 छक्का 96, 6 आ जाएगा। कैसे भाई, 96 में से 16 को डिवाइड करोगे, क्यों 16, बिकॉज 9 और 7 16 पार्ट दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 6 आएगी, 16 छक्का 96, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। मेल वाला देखो पहले मेल दिया है बाद में फीमेल दिया है, तो पहला वाला जो है वो सभी में मेल होगा, दूसरा वाला पार्ट जो होगा फीमेल होगा। तो 9 इंटू 6, 9 छक्का 54, और ये 9 सत्ते 63, नहीं 6 सत्ते 42, इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई यही नंबर आएगा, 96 ही आएगा। ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ से देखोगे तो 3 और 2 का रेशियो दिया 8p। अब भाई 8 जो है 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो डिवाइड नहीं होगा, तो बस आपको किस फॉर्म में लिखना है, देखो 3/2 इंटू 8p, और इस वाले में क्या हो जाएगा भाई, आई एम सॉरी 3/2 नहीं होगा, एक्चुअली टोटल 5 है, तो टोटल आपको 5 लिखना होगा, ये नीचे ये 3/5 हो जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा भाई 2/5 इंटू 8p। समझ पा रहे हो? 120 यहाँ पर है, सी वाले में 5 और 7 का रेशियो दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 को जब 120 में से डिवाइड करोगे तो भाई 10 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 पचा 50, 10 सत्ते 70। सेम चीज़ है 20 क्यू, 2 1 3, अब 3 भी 20 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या करोगे भाई 2/3 टोटल हो जाएगा इंटू 20 क्यू, और इसमें 1/3 इंटू 20 क्यू, ये फीमेल हो गया। इसमें 1:1 मतलब एक बराबर बराबर हैं, तो भाई 150 है, तो इसमें 75 इसमें आ जाएंगे और 75 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये डाटा आपने कैलकुलेट कर लिया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, ये डी एंड ई का इंडिविजुअल हो गया। बोलो भाई, समझ आए? ये टेबल आपने बना ली। अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, रेस्टोरेंट सी, रेस्टोरेंट सी मतलब रेस्टोरेंट सी हिंदी में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल गेस्ट अटेंडेड बाय रेस्टोरेंट सी। सी में आने वाले पुरुष और महिला मेहमानों के बीच का अंतर। भाई सी में मेल फीमेल, देखो अब यही चीज़ें कि हमने ये पहले निकाल ली, बिकॉज वो रेशियो दिया है तो उनका डाटा तो पूछेगा सही। या तो ये टेबल पहले आप बना लो, या फिर इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेट करो। पर इंडिविजुअली कैलकुलेट करने से पता है एक नुकसान होता है कभी कभी, कि जैसे मान लो आपने सी का निकाल लिया, सी का सपोज आपने सी का मेल निकाल लिया, फीमेल निकाल लिया, अब रफ में आप लिख गए, बाद में हो सकता है उसी मेल सी का मेल फीमेल कहीं अगले क्वेश्चन में यूज हो जाए, तो फिर आप उसको रफ में कहाँ लिखे हो डाटा, कहाँ नहीं लिखे हो, भाई वो आपको मिस हो जाएगा, तो दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो ये नुकसान होता है। ठीक है। और टेबल बनाने का नुकसान क्या होता है, टेबल बनाने का फायदा ये होता है, पहले फायदा सुनो फिर नुकसान। टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि भाई आपने हर एक चीजें एक प्रॉपर वे में लिख दी, जरूरी नहीं कि आप लाइन खींचो, एक प्रॉपर वे में आपने लिखी है, तो वो चीजें अगर एक जगह की बजाय दूसरे जगह भी यूज हुई तो आप उसी डाटा को यूज कर पाओगे, दोबारा कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक नुकसान क्या होता है, एक नुकसान टेबल का ये होता है कि मान लो आपने सबका कैलकुलेट किया, हो सकता है जिसका जरूरत नहीं पड़ेगी आगे क्वेश्चन में वो आपने जबरदस्ती उस पर मेहनत कर दी। समझ पा रहे हो? जिस डाटा की जरूरत आगे क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी और आपने उसको भी कैलकुलेट कर लिया, मेहनत कर दी, टाइम दे दिया, तो भाई वो जबरदस्ती हो गया ना, फिर उसकी जरूरत नहीं, आपने जबरदस्ती उसमें मेहनत कर दी, टाइम दे दिया, तो वो चीजें थोड़ा सा नुकसान होता है। ठीक है। अब आपसे यही बोला है कि भाई जो रेस्टोरेंट सी है उसमें मेल और फीमेल का जितने गेस्ट हैं उनका डिफरेंस बताना है। भाई सी का ये देख लो, राशि मेल कितने 50 हैं, फीमेल कितने 70 है, इनका डिफरेंस बोला है, तो भाई 50 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा, 70 माइनस 50 दैट इज 20। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल गेस्ट अटेंडेड बाय रेस्टोरेंट ए सी ई, मतलब ए सी ई में आने वाले कुल पुरुष मेहमानों की कुल संख्या। देख लो टेबल में आपने कैलकुलेट किया ए सी ई,
पुरुष यानी ए, सी और ई। अब देखो भाई यहाँ पर चीजें वो देखो, आप समझो, यहाँ पर इस वाले ये पी जो अननोन था, ये क्यू अननोन था, इसमें नहीं पूछा है। दिस जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू थी 54, 50, 75 का पूछा है आपसे टोटल। 54, 50 और ये 75 टोटल पूछा है भाई। 5 4 9 हो जाएगा, 7 और 5 5 10, 7 17, 179 आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि रेस्टोरेंट बी और ए में आने वाले पुरुष मेहमानों की औसत संख्या कितनी है? 51 है। अब देखो बी में क्या था भाई, मेल और फीमेल में पी था, तो पी एक अननोन नंबर था, तो ए और बी में देखो कुछ रिलेशन दे दिया ताकि आप उस पी की वैल्यू निकाल पाओ। उसी तरीके से रेस्टोरेंट बी में आने वाले महिला मेहमानों की संख्या रेस्टोरेंट सी की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? ठीक पा रहे हो? If the average number of male guests attended by restaurant B and A is 51, then find the female guest. आप फीमेल गेस्ट अटेंडेड बाय रेस्टोरेंट बी, बी में आप फीमेल गेस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लोगे, जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन में पी की वैल्यू निकालोगे, तो इसमें फीमेल भी पी के फॉर्म में, तो वहाँ से निकाल लोगे, देन ये कैलकुलेट कर लोगे। पहले वाली लाइन का मतलब पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इफ एवरेज नंबर ऑफ मेल गेस्ट अटेंडेड बाय बी एंड ए का 51 दिया है, तो भाई बी एंड ए देखो, बी एंड ए का ये मेल का एवरेज दिया है, यानी 54 प्लस दिस मच, 54 प्लस 3/5 इंटू 20 पी दिया था, 8 पी दिया, 3/5 इंटू 8 पी दिया है, 8p इज इक्वल टू 51 दिया। अब देखो भाई एवरेज दिया, तो या तो यहाँ 2 का डिवाइड करो, यहाँ 51 लिखो, या फिर डायरेक्ट आप 51 इंटू 2 कर दो, तो ये 102 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये 3/5 8p ऊपर है, इज इक्वल टू इस 54 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो ये 48 बचेगा। ठीक है, 8 त्रिक 24 और दूनी 48, मीन्स पी की वैल्यू आपकी 10 आ गई। बोलो भाई 10 कैसे? 2 इंटू ये 5 उधर जाएगा। समझ पा रहे हो? अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फीमेल गेस्ट अटेंडेड बाय रेस्टोरेंट बी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब यहाँ अगर फीमेल की बात किया है तो इस सी में भी फीमेल की ही बात कर रहा है, सी में फीमेल के कंपेयर में। तो पहले भाई बी में फीमेल निकाल लो, है कितना 2/5 इंटू 8p, तो फीमेल किस में निकालना है? पहले आप बी में निकाल लो, तो 2/5 इंटू 8 इंटू पी की वैल्यू 10 आ गई, तो 5 दूनी 10, ये भी 2 है, तो 8 चौक 32, 32 फीमेल आ गई। आपसे पूछ रहा है कि रेस्टोरेंट बी में बी और ये फीमेल सी में देख लो पहले कितनी है। भाई सी में जो फीमेल है वो 70 है, तो ये 32 जो है कितना इसके कंपेयर में कम या ज़्यादा है एज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो भाई कम है, इसीलिए बोलता है कि मोर अथवा लेस, तो या तो कम हो तो कम निकालो, ज़्यादा हो तो ज़्यादा निकालो। है कितना कम? तो भाई 38 कम है विथ रिस्पेक्ट टू 70%। के लिए 100 का मल्टीप्लाई, एक जीरो कट जाएगा, तो 380 में से अब 7 का डिवाइड कर दो, 7 पचा 35, 3 बचेगा, 3 में से ये जीरो हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 लगभग, तो 54.3% के आसपास आ जाएगा। आंसर जो भी हो 54 है, अप्रॉक्स में आपसे पूछा है अप्रॉक्सीमेटली, तो आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 54%। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि रेस्टोरेंट बी और डी में आने वाली महिला मेहमानों की संख्या समान हो तो पी और क्यू का अनुपात। अब देखो बी और डी में आने वाली, इफ द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट अटेंडेड बाय बोथ बी रेस्टोरेंट बी एंड रेस्टोरेंट डी सेम, तो पी और क्यू का रेशियो। भाई फीमेल बी और डी दोनों में, मेल और फीमेल दोनों था, एक में पी के फॉर्म में था, एक में क्यू के फॉर्म में था, तो दोनों को जब इक्वल करोगे तो वहां से आपका पी और क्यू का रेशियो आ जाएगा। बी और डी में फीमेल, भाई बी में जो फीमेल है कितनी है? ये दिस मच है, 2/5 इंटू 8p। डी में जो फीमेल है वो 1/3 इंटू 20 क्यू है, राइट? बस यही आप इक्वल कर दो, आपको आंसर आ जाएगा।
2/5 इंटू 8 P इज इक्वल टू 1/3 इंटू 20 Q। आपको यही दिया है, ये रहा B में फीमेल और ये रहा D में फीमेल, ये दोनों इक्वल दिया है। देखो रेस्टोरेंट बी और डी में आने वाली महिला मेहमानों की संख्या समान है, तो हमने समान मतलब इक्वल कर दिया, बस अब कैलकुलेट कर लो भाई, कुछ बचा ही नहीं। पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो इसको क्यू को नीचे ले आओ। देखो ऊपर ये 20/3 है, ऐसे ही मैं रख दिया। 8 दूनी 16, तो 16 ये देखो नीचे आएगा और 5 ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया, ये 16 नीचे आ गया। 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ऊपर 5 25 हो जाएगा और नीचे 4 3 12। यही आपका पी और क्यू का रेशियो आ जाएगा, 25/12 है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। यदि रेस्टोरेंट डी में मेहमानों की कुल संख्या रेस्टोरेंट ई में मेहमानों की कुल संख्या की दोगुनी है, क्या कह रहा, मतलब रेस्टोरेंट डी में मेहमानों की कुल संख्या रेस्टोरेंट ई में मेहमानों की कुल संख्या की दोगुनी है, यही बोल रहा है भाई। तो रेस्टोरेंट डी में महिला मेहमानों की संख्या, तो आपसे पूछा रेस्टोरेंट डी में फीमेल की ये संख्या पूछा है। अब बताओ, देखो डी में आपको क्यू के फॉर्म में दिया है, ई में आपको एब्सोल्यूट नंबर दिया है, तो वहां से निकाल लोगे कैसे, इंग्लिश में पढ़ते हैं। If the total number of guests in the restaurant D is double the total number of guests in E, then find the number of female guests in restaurant D। अब भाई D में तो अपने को पता है 20 Q है, E में देख लो कितना है, E में टोटल 150 है, D में टोटल 20 Q है। देखो D में 20 Q है, E में 150 है, तो यहाँ से Q की वैल्यू आप निकाल लोगे, 20 का डिवाइड करोगे 150 और बटे 20, ये जीरो काट दोगे भाई, 15/2 आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है फाइंड द फीमेल गेस्ट अटेंडेड इन रेस्टोरेंट क्यू, रेस्टोरेंट डी, तो रेस्टोरेंट डी में फीमेल कितनी है, 1/3 ऑफ 20 क्यू, तो यहां पर आप फाइंड करोगे क्यू में जो फीमेल है, क्यू नहीं डी में फीमेल, डी में जो फीमेल है वो 1/3 ऑफ 20 क्यू, यही है। अब क्यू की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, देखो 1/3 ये है भाई, ये है 20, ये क्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 15/2, 2 से काटोगे तो ये 10 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, तो 10 पचा ये 50 आ जाएगा, राइट। कुछ और मिस हो गया क्या? देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट इन रेस्टोरेंट डी। अच्छा हमने यहाँ पर ये मिस करा है, देखो ये 22 के बराबर था, तो 2 इंटू 150 करोगे तो ये 2 इंटू, तो भाई यहाँ 2 करोगे तो ये 15 आ जाएगा एब्सोल्यूट नंबर, तो यहाँ पर एक ये 2 जो है इसको नहीं लिखोगे, हमने 15/2 करा था, तो ये नहीं होगा, 10 पचा 50 होगा, और ये 2 से नहीं काटोगे तो ये 10 नहीं होगा बल्कि 20 होगा, तो 20 पंचे ये 100 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इन्फॉर्मेशन को अगर आप रीड करोगे प्रॉपरली तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हाँ हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज उसमें 3 4 चीज़ें 5 चीज़ें पूछ देता है या मिक्स किया होता है, तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी हो सकता है, बट बनेगा डेफिनेटली। बस वही डाटा को आप प्रॉपरली रीड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टूड हो रहा कि नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, कर सकते हो बड़ी आसानी से। पहले डाटा को रीड करो, समझो। देखो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप एक कमेंट सेक्शन मेंशन करें, कमेंट्स में जाके, जहां पर आप अपनी पूरी जो भी आपका विचार है, जो भी आपको चीज़ें समझ आ रही, जैसा लग रहा, वो आप ज़रूर मेंशन करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पर आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो चाहिए, डीआई में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, तो वो बताओ, मैं उसको डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, बस चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।